संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के करियर का स्टार्ट करीब करीब एक साथ ही हुआ था। वैसे तो बॉलीवुड में मिथुन दा की एंट्री संजय दत्त से पहले हुई थी और मिथुन दा ने पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड लिया था और 81 में संजय दत्त ने रॉकी फिल्म से अपना डेब्यू किया और संजय दत्त पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। संजय दत्त ऑलरेडी फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे और पहली ही फिल्म रॉकी में उनके डैड सुनील दत्त ने उन्हें लॉन्च किया था, इसलिए वो एक हिट फिल्म साबित हुई। और इस टाइम तक मिथुन दा भी अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर से स्टार बन चुके थे। संजय दत्त इंडस्ट्री में संजू बाबा के नाम से जाने जाते हैं और वो छोटे बड़े इंडस्ट्री में ही हुए हैं। टीन एज से स्टार बनने तक संजय दत्त की लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है और उन्होंने खुद बताया है कि इस दौरान वो ड्रग एडिक्ट भी रहे हैं और संजू बाबा से अब तक जितनी भी गलतियां हुई हैं वो भी इंडस्ट्री वालों के सामने है। संजय दत्त की लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट 1993 वाला बम ब्लास्ट है जिसमें उनका नाम आया था और कुछ अरसा वो जेल में भी रहे थे और इस दौरान इंडस्ट्री के सभी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी शामिल थे, जिसमें यश चोपड़ा, सुभाष घई और महेश भट्ट जैसे नाम शामिल हैं और एक्टर्स में अमिताभ से लेकर शाहरुख तक सभी ने उसे सपोर्ट किया था। और ये वो टाइम था जब संजय दत्त को एक खास आदमी से सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था और वो भी तब जब संजय दत्त ने उस शख्स को एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला था और मरते मरते बचाया था और ये शख्स और कोई नहीं मिथुन चक्रवर्ती थे। जी हाँ दोस्तों, जिस संजय दत्त ने मिथुन दा की जान बचाई थी और उन्हें सपोर्ट किया था, उस मिथुन दा ने संजय दत्त के टफ टाइम में उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे संजय दत्त और मिथुन दा की यही स्टोरी शेयर करूंगा कि कब संजय दत्त ने मिथुन दा की जान बचाई थी और क्यों मिथुन दा ने संजय दत्त के मुश्किल टाइम में उन्हें सपोर्ट नहीं किया। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संजय दत्त और मिथुन दा की बहुत सारी आदतें एक जैसी हैं और उनमें एक खास बात ये है कि वो दोनों ही दिल के बहुत अच्छे हैं और इंडस्ट्री में जब भी किसी आदमी ने उनसे मदद मांगी है तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया और दोनों ने हमेशा रिश्ते को प्रेफर किया है, ना कि पैसे को। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि मिथुन दा के एक अफेयर की खातिर उन्हें मारने की धमकी दी गई थी और ये अफेयर का रिश्ता बना था मिथुन दा का मंदाकिनी के साथ। 86 से 90s तक मिथुन दा और मंदाकिनी ने एक साथ बहुत सारी फिल्में की, जिसमें जीते हैं शान से, डांस डांस, दुश्मन, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, परम धर्म और ऐसी दर्जनों हिट फिल्में थी जो उन्होंने एक साथ की थी। और ये वो टाइम था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी को चाहने लगा था और दाऊद इब्राहिम उस टाइम मंदाकिनी पे नज़र रखता था और मंदाकिनी के साथ साथ इंडस्ट्री के उन सभी लोगों पे नज़र रखता था जो मंदाकिनी के साथ काम कर रहे होते थे। और मिथुन दा उस टाइम मंदाकिनी के साथ बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे और इंडस्ट्री में मिथुन दा और मंदाकिनी के अफेयर की खबरें भी चल रही थी और उनके अफेयर की खबर जब दाऊद इब्राहिम तक पहुंची तो दाऊद इब्राहिम ने अपना एक आदमी मिथुन दा के पास भेजा और उन्हें मैसेज दिया कि मंदाकिनी से दूर रहो वरना तुम्हारी जान को खतरा है। मिथुन दा ने दाऊद इब्राहिम की इस बात को इग्नोर किया और वैसे ही मंदाकिनी के साथ फिल्में भी करते रहे और मंदाकिनी के साथ अपना टाइम भी स्पेंड करते थे। इसी दौरान मिथुन दा के घर पर दाऊद इब्राहिम के कॉल्स आना शुरू हो गए और कुछ आदमी मिथुन दा पर नज़र भी रखते थे और मिथुन दा का पीछा भी करते थे। और अब मिथुन दा को आइडिया होने लगा कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है और अब मिथुन दा को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो दाऊद इब्राहिम से उसका पीछा छुड़ा सके। तो सबसे पहले मिथुन दा को ख्याल आया संजय दत्त का, क्योंकि संजय दत्त ओपनली दाऊद इब्राहिम के साथ अपने रिलेशनशिप की बात करते थे। दाऊद इब्राहिम एक डॉन थे और कंट्रोवर्सीज उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी और संजय दत्त एक स्टार होने के बावजूद दाऊद इब्राहिम से दोस्ती और कांटेक्ट में रहते थे,
इंडस्ट्री के सारे लोग इस बात को जानते थे। और इस टाइम तक दाऊद इब्राहिम ने 1993 वाला बम ब्लास्ट भी नहीं किया था, इसलिए संजय दत्त को एक डॉन के साथ दोस्ती रखने में मज़ा आता था। इसलिए मिथुन दा ने संजय दत्त से मदद मांगी थी कि मुझे दाऊद इब्राहिम से बचा लो। तब संजय दत्त ने दाऊद इब्राहिम को कन्विंस किया कि आप मिथुन दा की टेंशन मत लो, और इधर मिथुन दा को भी समझाया कि आप मंदाकिनी के साथ फिल्में करना बिल्कुल बंद कर दो। और मिथुन दा ने ऐसा ही किया। 90s के बाद मिथुन दा ने मंदाकिनी के साथ एक फिल्म भी नहीं की। और ये इस बात का प्रूफ है कि मिथुन दा को दाऊद इब्राहिम का कहीं न कहीं डर तो ज़रूर था। और ये बात भी कंफर्म है कि दाऊद इब्राहिम ने इंडस्ट्री में इससे पहले कई लोगों के मर्डर करवाए थे। और इस टाइम संजय दत्त ने मिथुन दा को एक बुरे वक्त से निकालकर एक अच्छा वक्त दे दिया था। और 1993 में जब संजय दत्त का बुरा टाइम आया और उनका नाम बम ब्लास्ट में आया और संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया, और उनकी सपोर्ट में इंडस्ट्री के सभी लोग बाहर निकले, अपने हाथों में पोस्टर उठाए और संजय दत्त के लिए एहतजाज किया। उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सपोर्ट किया, इवन कि वो पॉलिटिशियन में संजय दत्त के डैड सुनील दत्त की पार्टी के अगेंस्ट थे। लेकिन संजय दत्त जब जेल में थे, वो ये जानना चाहते थे कि पूरी इंडस्ट्री उस वक्त उनकी सपोर्ट में बोल रही है और मिथुन दा क्यों खामोश है। और इस बारे में उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, और ना ही मिथुन दा ने अपने बिहाफ पर मीडिया से कोई ऐसी बात की कि संजय दत्त ऐसे नहीं है, वो क्लीन होकर बाहर आएंगे। संजय दत्त को मिथुन दा के इस एक्ट का बड़ा दुख रहा। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में मिथुन दा की इस हरकत पर अपना रिएक्ट देते हुए कहा था कि मेरे लिए वो टाइम बड़ा शॉकिंग था कि जब मेरे कलीग और मीडिया ने मुझे बताया कि मिथुन दा ने इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया है, और मैंने एक टाइम में उनकी मदद की थी। और मज़ीद संजय दत्त ने यह भी कहा कि मिथुन दा उन आदमियों में से एक है कि इंडस्ट्री में अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत होती है तो वो सबसे आगे होते हैं, लेकिन मेरे वाले मामले में उन्होंने पता नहीं क्यों अपना पल्ला झाड़ दिया है। लेकिन अब मैं भी ध्यान रखूँगा और प्रोफेशनल रहूँगा और दोस्तों के कहने पे कोई ऐसी फिल्म नहीं करूँगा, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से पहले संजय दत्त और मिथुन दा इलाका नामी एक फिल्म में इकट्ठे काम कर चुके हैं, और संजय दत्त ने इलाका फिल्म एज ए सेकंड लीड मिथुन दा के साथ ऐसे ही यारी दोस्ती में कर ली थी। संजय दत्त को मिथुन दा की इस बात से धक्का लगा था, और इसी वजह से संजय दत्त ने मिथुन दा से लंबे अरसे तक एक दूरी बनाए रखी थी। हालांकि अब इतना अरसा बीत चुका है और अब ये दो एक्टर एक लंबे अरसे बाद फिर एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म का टाइटल अभी तक रिलीज नहीं किया गया, लेकिन इस फिल्म को बाप ऑफ ऑल्स द कहकर अनाउंस किया गया है। और इस फिल्म में खास बात यह है कि संजय दत्त और मिथुन दा के साथ साथ जैकी श्रॉफ और सनी देओल इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। और इस फिल्म का फर्स्ट लुक कुछ समय पहले जारी किया गया था। ये है कहानी संजय दत्त और मिथुन दा की, जो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही भोले हैं। ये सच्चे भी हैं और दिल के अच्छे भी हैं। इन्होंने जो भी गलतियां की हैं सबके सामने की हैं, कभी कोई बात दिल में नहीं रखी, और इंडस्ट्री वाली स्मार्टनेस भी इनके हिस्से में नहीं आई। वेल, आपको क्या लगता है, क्या मिथुन दा को संजय दत्त की सपोर्ट के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? और अपनी नई आने वाली मूवी में इन फ्यूचर ये अपने रिश्ते की उस दरार को ख़त्म कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आप संजय दत्त और मिथुन दा के बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं तो हमें भी आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।